हेलो स्टूडेंट्स, नेटलिंक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं ये हमारे एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग पीजीडीसीए डीसीए बेसिक के साथ साथ कोई एमसीए या एमटेक या अन्य जो भी एजुकेशन करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अक्सर अभी प्रेजेंट की लाइफ जो है ना पूरा डिजिटल लाइफ है, और इस डिजिटल लाइफ में जब आप जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का उपयोग होगा। जैसा कि मैंने आज टॉपिक है वो है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया पे हम क्या काम करते हैं, किस किस चीज़ का क्या क्या यूज़ होता है। हम मल्टीमीडिया को पूरा एक थ्योरेटिकल के साथ साथ एक प्रैक्टिकली भी इन्वायरमेंट आपके लिए हम लोग लाए हैं, और इसमें आपको अलग अलग जो टॉपिक है और हर एक चीज़ का अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीडिया क्या है और इसका रियल लाइफ में क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग थ्योरेटिकल की बात करते हैं कि कौन सी चीज का क्या क्या यूज होगा, तो सबसे पहले अपन चलते हैं मल्टीमीडिया के पार्ट 1 के ऊपर कि मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया और एक एनिमेशन, अक्सर आप लोगों को ये दो चीजें बहुत रियल लाइफ में उपयोग में आती है। तो मैं आपको यहां पर पहले इन सारी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आती है, बट आपको उसका रियल इन्वायरमेंट क्या होता है उस चीज का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो चलते सबसे पहले कि मल्टीमीडिया से आप क्या समझते, लाइक डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो मैं आपको पहले ये चीज बताऊंगा कि मल्टीमीडिया का अर्थ होता है विविध, बहुत सारे। और इस मल्टीमीडिया में आप जाएंगे तो इसका माध्यम होता है कि मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यम से, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि के कंबाइन या कॉम्बिनेशन करके दर्शकों या ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये एक उसकी डेफिनेशन हो गई, बट यहां पर मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकल चीज के साथ बता रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, आप लोग पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में दो चीजें होती है, यानी कि एक मैं अभी ये चल रहा हूं और मैं एक बोल रहा हूं, मेरे पास दो चीजें हैं। ये जो चल रहा हूं ना, ये हुआ मेरा एनिमेशन पार्ट, यानी कि मैं जैसा चल रहा हूं ये एनिमेशन हुआ, और मैं जो बोल रहा हूं ये मल्टीमीडिया हुआ। मतलब सिंपल सी बात है कि मल्टीमीडिया और एनिमेशन दोनों एक साथ काम करते हैं। तो मल्टीमीडिया जो है वो बहुत बड़ा इन लार्ज हर एक चीज के लिए यूज होता है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, कार्टून पिक्चर देखते हैं, तो कार्टून में क्या होता है, जैसा कोई कार्टून कहीं पर से हाइट पे से जंप किया और नीचे आया तो आपने देखो धड़ाम कर सी आवाज आती है। तो ये लोग जब एडिटिंग करते हैं, ये जो लोग रियल लाइफ में पिक्चर बनाते हैं या कोई कार्टून पिक्चर का एनिमेशन, और आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते हो बहुत सारे कार्टून आते हैं, तो यहां पर मल्टीमीडिया एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और जो एनिमेशन होता है वो उसके ऊपर मूवमेंट के लिए काम करता है। तो मल्टीमीडिया में हमने वॉइस दी, ऑडियो दिया, सॉन्ग्स बताया, बैकग्राउंड थीम दी, ये मेरा पार्ट होता है ऑडियो। और मल्टी एनिमेशन क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मूवमेंट कर रहे हो, घुमा रहे हो, यानी उसका उपयोग आप कर रहे हैं। भाई मैं अगर ये पेन को घुमा रहा हूं या ऊपर से जंप करते नीचे आ रहा है, तो ये पार्ट ऑफ एनिमेशन, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ एनिमेशन। बट इसके साथ ऑडियो भी काम करता है। तो मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी चीजों को एक वॉइस के थ्रू, एक आवाज के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब मल्टीमीडिया के लिए कौन कौन से तत्व, मल्टीमीडिया में कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई ये मल्टीमीडिया में अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या चीजें आ जाएगी, किन किन चीजों का क्या क्या यूज होता है। तो मल्टीमीडिया के मेन पॉइंट क्या है, मेन चीजें क्या है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीडिया में टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट क्या होता है, देखिए कोई भी चीज अगर आप लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि ये मेरे पास एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर यहां पर एक वीडियो चल रहा है इतने पे,
और वीडियो के साथ में नीचे में कोई एड चला रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे भी जो वीडियोस आते हैं उसमें नीचे टेक्स्ट चलते रहता है। तो ये जो आ गया, ये मेरा यहां पर टेक्स्ट चल रहा है, भाई मेरा एड आ गया, मेरा लोगो आ गया, भाई ये वीडियो अभी बन रहा है तो ये मेरे पास लोगो लगा दिया। तो ऐसा एक टेक्स्ट भी मैं नीचे चला सकता हूं। नेक्स्ट आता है हमारा पिक्चर एंड ग्राफिक्स। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं तो यहां पर एक कार्टून भी आ जाए, कार्टून के साथ साथ उसमें एट्रैक्टिव ग्राफिक्स भी आए। भाई एक कार्टून आया, एक बॉल को जंप करते आया, तो क्या हो गया, वो एक पिक्चर भी हो गया और उसके साथ हमने ग्राफिक्स का भी उपयोग कर दिया। मतलब कोई भी मल्टीमीडिया के अंदर, मल्टीमीडिया इंडिपेंडेंट कुछ नहीं काम कर सकता। भाई मल्टीमीडिया क्या है, मैं एक गाना गा रहा हूं तो ये एक मल्टीमीडिया का काम हो गया, पर मेरे गानों में वॉइस को और कस्टमाइज करना, वॉइस पे अच्छे अच्छे इफेक्ट देना, वॉइस के साथ किसी को जंप करना या वॉइस के साथ कोई पिक्चराइजेशन करना, ये सारी की सारी चीजें होती हमारा एक चित्र एवं देखा जाए तो लेखा चित्र। दूसरी बात आती है, जैसे आजकल आप लोग स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर बच्चों को एबीसीडी सिखाया जाता है। तो एबीसीडी को सिखाने के लिए क्या होता है, आजकल उन्होंने ए फॉर एप्पल, तो क्या हो गया, ऐसा ए आ गया और उसके साथ या एप्पल का फोटो लगा दिया। तो स्टूडेंट्स को क्या हुआ, बच्चों को क्या हुआ कि ए फॉर ए का दिखने भी लग गया। ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक पिक्चर, यहां ये चित्र आ गया और उसके साथ में ग्राफिक्स भी लगा दी हमने। नेक्स्ट में चलते हैं ध्वनि, ऑडियो। अगर कोई भी पिक्चर है, अगर उसमें ऑडियो नहीं रहेगा तो आपको भी अजीब सा लगेगा। भाई कोई, अगर अपन कई बार देखते हैं कि लोग अपना इंस्टीट्यूशन या कोई का सिर्फ सिंपल वीडियो डाल दिया, आपको एक अजीब सा लगता है, फिर कोई अच्छा नहीं आता है। कभी कभी आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो में आपने देखा होगा कि उनके बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बजते रहता है। उससे क्या होता है, एक वो म्यूजिक के साथ उस पिक्चराइजेशन होता है, उससे एक पिक्चर पे एक व्यक्ति को देखने वाले का एक इंटरेस्ट बना हुआ रहता है उसके साथ। तो हमारा मल्टीमीडिया में एक चीज ऑडियो का भी अपने आप में बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। नेक्स्ट में चलते हैं वीडियो। वीडियो देखा जाए ना तो एक वीडियो जो है वो आपको कई सारी चीजों को एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का माध्यम होता है। भाई अगर मैं आज, पहले आप देखते थे कि ये जो मेडिकल की स्टूडेंट्स होते हैं इनको प्रैक्टिकल के लिए ले जाते थे तो एक मेंढक को पकड़ के लाते थे। अब मेंढक को पकड़ के लाए, उसको काटा, उसको टाके कैसे लगाए, ये सारी चीजें उनको बताना पड़ती थी, क्योंकि बच्चे के सामने, स्टूडेंट्स के सामने वह मेंढक एक ही बार सामने आई थी और उस मेंढक को काटना तो कई बार बच्चों को डर भी लगता है। तो क्या करते, अब एक मेडिकल ने एक नया ले लिया, लाइव ऑपरेशंस हो गए, उसके साथ में मेंढक का एक पिक्चर लाया और उसका पूरा वीडियो बना के रख दिया था, जिसमें कि आपको कैसे काटा गया, कैसे काटना है, उसको सारी चीजों को एक दिखाया गया। किसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से उसको पूरा दिखाया गया। टेक्स्ट के माध्यम से यह हुआ कि भैया पहले मेंढक को पलटा किया, फिर हमने कैंची उठाई, फिर उसको कट किया, तो उसके साथ में क्या हो रहा है, टेक्स्ट भी जा रहा है, टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है। ध्वनि में क्या हो गया, एक अलार्म साइलेंट म्यूजिक बजता जा रहा है। तो हमारा जो मल्टीमीडिया होता है ना, ये सब की सब इसके पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग। अगर हम लोग लाइव क्लास लेते हैं तो क्या हो रहा है भाई, लाइव स्ट्रीमिंग। कभी कभी ऑपरेशन, आजकल कैसा हो गया कि सरकार और डॉक्टर्स और मेडिकल में क्या होने लग गया, किसी पेशेंट का लाइव ऑपरेशन हो रहा है और मेडिकल वाले स्टूडेंट को वो लाइव ऑपरेशन दिखाना, क्योंकि थिएटर में तो सबको ले नहीं जा सकते ऑपरेशन थिएटर में, तो क्या करते हैं वहां कैमरे के थ्रू उसकी लाइव कर दिया जाता और उन स्टूडेंट्स को सारी चीज दिखाते। उससे ये पता चलता है कि भाई कौन सी चीज कब कब क्या कैसे कैसे उसके ऑपरेशन को किया गया, वहां का माहौल कैसा होगा, ऑपरेशन थिएटर में कैसी फीलिंग आती होगी, ऐसा व्यक्ति फील कर सकता है। तो ये जो चीज आती है लाइव स्ट्रीमिंग, यानी किसी भी चीज को लाइव करना, लाइव ब्रॉडकास्टिंग करना, तो वो आता है लाइव स्ट्रीमिंग। और एक आता है पार्ट अबाउट एनिमेशन। अब आप एनिमेशन तो जानते हो, आजकल बहुत सारी पिक्चर एनिमेटेड पिक्चर हो गई, यानी साउथ की पिक्चरों में आप जाते हैं, भाई गाड़ी को एक किसी ने गाड़ी ने टक्कर मारी, इतनी पलटी करती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये सभी की सभी जो माध्यम था वो है हमारा एनिमेशन। आपने देखी होगी
पिक्चर है, बाहुबली देखी, ये सब पिक्चर क्या है, इनके लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ी। ये पर्टिकुलर रामोजी फिल्म सिटी जैसे वहां पर इसको पूरा पिक्चराइजेशन किया गया, स्टूडियो बना दिया गया, बैक साइड में ग्रीन स्क्रीन लगा के उसके ऊपर नए नए इफेक्ट डाले गए। तो आज का जो समय है वो है पूरा की पूरा डिजिटलाइजेशन, और उसी पे हमारा मल्टीमीडिया चैप्टर पूरा की पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। चलते हमारे नेक्स्ट में हम जाते हैं। अब मल्टीमीडिया जो होता है, कभी कभी हाइपन और मल्टीमीडिया कोई एक चीज से नहीं मिलके बना। आपने भी देखा होगा कि मल्टीमीडिया, तो ये मल्टी और मीडिया के बीच में आपने देखा होगा ये मल्टी और ये मीडिया के रूप में लिखा जाता है। 1962 को मल्टीमीडिया का मतलब होता अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो कि लेटिन मल्टीज से चिन्हित किया गया है। और मल्टीज का मतलब होता है कई सारे, बहुत सारे, और मीडिया का होता मतलब माध्यम जिसमें कई सारे संचार की कई प्रकार की प्रणालियों का उपयोग किया गया। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है कि मल्टीमीडिया कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। तो ये मल्टी और मीडिया, देखना कभी भी आप जाते हैं ना, तो हम भी कभी लिखते हैं तो हम ऐसा नहीं लिखते हम मल्टी मीडिया। तो मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे, कई प्रकार की चीजों के लिए अनेक, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं। और मीडिया जिसके अंदर कई प्रकार का माध्यम होगा। मीडिया में तो जैसे पिक्चर भी आ गई, फोटो भी आ गई, वॉलपेपर भी आ गया, ऑडियो भी आ गया, ऐसी कई प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ था। इसलिए मल्टीमीडिया को पूरे दो वर्ड में मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया, जिससे हमारा पूरा की पूरी चीजें यूज में दी जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास मल्टीमीडिया को दो प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया। अब ये दो प्रकार की कैटेगरी क्या होता है, यहां पर देखिए, मल्टीमीडिया को दो प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया। पहला है रैखिक प्रक्रिया सामग्री दर्शकों के लिए किसी भी नेविगेशन नियंत्रण के बिना आगे बढ़ती है, जैसा कि सिनेमा में होता है। मतलब एक होता है रैखिक और एक होता है गैर रैखिक। तो रैखिक का मतलब यहां होता है कि ऐसी पिक्चर जिसको जो चल रही है तो आप उसे नेविगेट नहीं कर सकते कि भाई मैं उस पिक्चर को जूम करके देख लूं जैसे टाकीज वगैरह में, या मैं मेरी इच्छा से उसमें मॉडिफिकेशन कर लूं, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहां पर वही समझाया गया कि रैखिक सामग्री जिसका नेविगेशन किसी एक के पास रहता है, सभी लोगों के पास में नहीं होता है। ऐसा हमने क्या देखा सिनेमा टॉकीज में, जहां से ब्रॉडकास्ट होता है वो भले कितना भी कर सकते, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा होता है गैर रैखिक। अब गैर रैखिक कैसा होता है, सामग्री का उपयोग प्रगति को नियंत्रित करने के लिए अंतर क्रियाशीलता प्रदान करती है, जैसे कि कंप्यूटर गेम के साथ प्रयोग किया जाता है या स्वगति वाले कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है। तो गैर रेखीय ऐसी चीजें हो जाती है जिसके अंदर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो गेम में क्या होता है, गैर रेखीय प्रोसेस होती है कि भाई जिसमें आप क्या काम कर रहे हैं, अपने हाथ में भी कंट्रोल है, वो भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो। तो ऐसी जो चीजें होती है वो कहलाती हमारे कंप्यूटर में। मल्टीमीडिया के दो अलग अलग पार्ट होता है, एक ऐसा होता है जिसका संचालन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा होता है, और एक होता है जिसमें संचालन हर दो से ज्यादा लोगों के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं भाई मल्टीमीडिया के फायदे क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई मल्टीमीडिया के क्या फायदे। आज मल्टीमीडिया नहीं होता तो हम लोग शायद जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं आज आपको पढ़ाते नहीं दिखता। वही मुझे ब्लैक बोर्ड यूज करना पड़ता है या व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ता है, डस्टर से या मार्कर पेन से मैं यूज करता। बट इन सभी चीजों को इस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी ने सब कुछ इजी कर दिया, जिससे कि आज आप ऑडियो विजुअल आउटपुट देख रहे हो। यानी अगर मैं आज हूं, मैंने अपना रिकॉर्ड करके डाल दिया, ये पूरा काम हो गया। मल्टी पर्सन लोग इसका यूज कर सकते। तो मल्टीमीडिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, मल्टीमीडिया साधनों के यूज से आप विविध संचार पदार्थों को सुविधाजनक ढंग से संगठित कर सकते। कहने का मतलब है इमेज, अगर हम यहां पर जाएंगे, हमारे पास देखा जाए तो यहां पर अलग अलग दिखाई देगा।
देखते हैं जहां पर आपको मिलने वाला है, जहां पर इमेज के थ्रू भी काम होता है। यह आ गया इमेज एंड वॉइस, वीडियो के द्वारा। इससे संदेश को समझने और दूसरे व्यक्ति को संदेश समझाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। यह कुछ मुख्य लाभ है, जैसे मल्टीमीडिया का यूज हम करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भाई मल्टीमीडिया का यूज होगा तो आप किसी भी चीज को और किसी भी व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसका एक बेनिफिट ये हो जाता कि कोई भी चीज को इमेज के साथ वॉइस और वीडियो इसके द्वारा हम लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बातों को लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। अपन बोलते हैं ना मल्टीमीडिया मैसेज, मतलब मैंने एक वॉइस के साथ एक कार्टून लगा के वॉइस भेज दी। तो ये सब पार्ट जो होता है मल्टीमीडिया। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं किसी भी चीज को रटना नहीं है, उस चीज को समझना है। मल्टीमीडिया और एनिमेशन दो कोर्स होते हैं और दो साथ में चलते हैं, क्योंकि अकेला मल्टीमीडिया कुछ नहीं करता। भाई मल्टीमीडिया अगर है तो मैं एक ही एंगल में बोले जा रहा हूं। और एनिमेशन क्या है कि मेरे बोलने के साथ साथ मेरा मूवमेंट, जो मेरे को इफेक्ट डालना है, वो सारी की सारी चीजें भी आप यहां पर डाल सकते हो। तो ये दोनों चीजें साथ में ही चलती है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये मल्टीमीडिया के मुख्य तत्व क्या है। भाई देखिए क्या होता है, हिंदी बहुत कठिन भी होती है। हिंदी के कुछ वर्ड होते हैं जो कठिन होते हैं, जिनको आप कई बार होता है ना कि यार कोई चीज आपको समझ में आ रही है, आप समझ भी रहे हो, पर आप उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी आपको। मल्टीमीडिया के प्रमुख पार्ट क्या है, तो लाइक पाठ, चित्र, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो आदि की वास्तविकता एवं विशिष्ट मानचित्र के प्रतीक एटलस में एक पृष्ठ तालिका, ग्राफ, चित्र, वीडियो, ध्वनि, रिकॉर्डिंग आदि के मल्टीमीडिया चरित्र का उपयोग मानचित्रों में विवरण के रूप में भी किया जा सकता। ये बताया जा रहा है कि भाई हमारा जो मैप होता है, हम आजकल मैप में भी आप जाते हो, जैसे आपने गूगल मैप ऐड कोई चालू किया तो आपको ये बताते भी चलता है कि भाई कौन सी लोकेशन से आपको जाना है, वहां पर कौन सा लेफ्ट हैंड पे कौन सी शॉप या कौन सा बड़ा ऑफिस आ रहा है, या फिर और आगे जाएंगे तो लेफ्ट कैसे घूमना। तो देखना वहां पर हमारा जो गूगल मैप होता है वो आपको वॉइस के थ्रू भी बताता है और मैप के थ्रू भी बताता है और टेक्स्ट के थ्रू। आप देखना गूगल मैप पे सब मिलेगा। यहां से लेफ्ट जाना है तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, फिर आगे जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट घूमना है या राइट घूमना है तो इसके साथ में वॉइस भी आता है। तो ये मुख्य मल्टीमीडिया में इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम ऐसी चीजों के लिए जाते हैं तो वहां भी आपको ऐसी चीजों को देखने के लिए मिलता है। अब दूसरे में चलते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया की ग्राफिक्स में क्या भूमिका है। अब ग्राफिक्स क्या है पहले ये समझे। आप लोग सोशल मीडिया पे जितने भी एडवर्टाइज देखते हैं, जो एड बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर जो कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये सब की सब ग्राफिक्स है। और जैसे शादी ब्याह की पत्रिकाएं, विजिटिंग कार्ड, पाम्पलेट, लीफलेट, पोस्टर, फ्लैक्स और भी सोशल मीडिया के लिए जो अलग अलग चीजें आती है, वो सभी की सभी जो चीजें हैं वो ग्राफिक्स कहलाती है। और यहाँ ग्राफिक्स जो वर्ड होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ही आता है पूरा। तो ग्राफिक्स के द्वारा हम क्या होता है, किसी भी किताब यानी बुक्स में आप ज्यादा से ज्यादा पिक्चर डाल के कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बुक्स के अंदर स्टोरीज देखी होगी, तो क्या होता है बुक्स के अंदर एक स्टोरी लिखी हुई रहती है और उसके साइड में कोई पिक्चर लगा दी जाती है और यहां पर उसके ऊपर पूरी स्टोरी होती है। इससे क्या होता है, जब आप उस स्टोरी को रीड करते हैं या उस स्टोरी को जब आप बोलते हैं या पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उस पिक्चर के साथ साथ कुछ अलग ही अनुभव फील होता है। जैसे कि आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, तो मोटिवेशनल वीडियो में देखना कई बार केवल फोटो आती जाती है, साथ में म्यूजिक चलते रहता है और साथ में एक वॉइस भी चलती रहती। वॉइस ये बोलती है कि वो फोटो किस से रिलेटेड है,
म्यूजिक इसलिए चलता है कि वो एक मोटिवेशनल इंसान के अंदर जनरेट करते जाता है कि यार कुछ किस टाइप की फीलिंग्स आती है। तो वैसे ही प्रकार से जब बुक्स वगैरह बनती है तो उसमें क्या होता है, एक टेक्स्ट मैसेज होता है और उस टेक्स्ट मैसेज के साथ एक अलग से ध्वनि ऑडियो आता भी रहता है। तो इसका भी उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग एक ग्राफिक्स के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से उपयोग किया जाता है। अगली उसमें चलते हैं हम लोग, और क्या क्या हो सकता है मल्टीमीडिया के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने वैसे बता दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान बन गया है। और वर्तमान में देखा जाए तो मल्टीमीडिया और जो चीजें हैं वो आप जो लाइव मेरी क्लास को आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो मल्टीमीडिया जो आज की समय में हर व्यक्ति को जो चीजें उसे पाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, लोगों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, हम इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, इस टाइप के मैटर के माध्यम से हम बच्चों तक, स्टूडेंट तक हमारी बातें, हमारा नॉलेज हम पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने एक अपार संभावनाएं पैदा कर दी है। आज के समय में आप देख ही रहे होंगे, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का पार्ट है, क्योंकि लोगों को टास्क आता है, उसे कर करके वो भेजते चले जाता है। लेक्चर बनते हैं, बच्चे लेक्चर को वो करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके ऊपर अपने अपने अनुभवों को भी शेयर करते हैं। तो ये मल्टीमीडिया एक शिक्षा में तो बहुत बड़ा योगदान है, और इसी को हम लोग आगे वन बाय वन देख ही रहे हैं, और आप भी समझ ही रहे होंगे कि मल्टीमीडिया किस तरीके से आज के समय में शिक्षा में एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है उसके बारे में भी देखते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि भाई मल्टीमीडिया में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब मल्टीमीडिया किन किन से तत्वों से मिलकर बना रहता है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ऐसी सारी की सारी चीजें हमारी एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे सारे एलिमेंट्स, जिसे मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे आइडियाज को हम जब लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो आइडियाज अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे टेक्स्ट होता है, जिसमें हम कुछ लिख के रखते हैं, उसमें हमारी ऑडियो भी होता है, हमारे आइडियाज होते हैं, उसमें आप देखते हैं अलग अलग टाइप से हम लोग मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, उसमें आइडियाज भी देते जाते हैं। साथ ही साथ एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपनी चीजों को लोगों के पास भिजवाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को हम व्यक्त करते हैं। एनिमेशन के माध्यम से हम उन चीजों को एक अलग पार्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैं कोई चीज बना रहा हूं, भाई मैंने क्या करा, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोरल ड्रा में एक लोगो बनाया। मैं चाहता हूं कि ये लोगो जब लोग देखें, इसके ऊपर अलग अलग टाइप के लाइट्स जले, बैक एंड पे लाइट जले, तो उस पर कैसे कैसे इफेक्ट आएंगे। तो ये भी हमारा एक प्रकार से एनिमेशन से रिलेटेड पार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम करते हैं टीवी पे देखने के लिए, जो आपका न्यूज देखते हो उसमें आपने देखा होगा टेक्स्ट भी आता है, ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, ग्राफिक्स, एनिमेशन सब। जब आप न्यूज में देखते हो तो भाई जैसा न्यूज जैसी चलती रहती है, तो इधर एंकर आपकी बातें बोल रहा है, उसके पीछे म्यूजिक चलते, टेक्स्ट चलते जाता है, उधर कॉर्नर पे और एक पिक्चर चलते जा रही, नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चलते जा रही। ऐसा पूरा की पूरे कई सारी चीजें मिलकर एक हमारा एलिमेंट तैयार करती है। और एक मल्टीमीडिया के कई सारे एलिमेंट होते हैं जिस पर हम अपनी जरूरत के अनुसार कई प्रकार के कार्य करते हैं। अब मल्टीमीडिया के आने से क्या नुकसान हुआ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, देखिए नुकसान और फायदे, कोई भी चीज, हर एक चीज बनती है तो उसके नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। जैसे कि आज एक हम बात करते हैं व्हाट्सएप का, या बात करते हैं इंस्टाग्राम का। कोई भी चीज को अगर व्हाट्सएप बनाया तो उसका पर्पस क्या था कि हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम पहले क्या होता था, हमारे रिलेटिव्स बहुत दूर होते थे, हम बात नहीं कर पाते थे, हमारा मैसेज नहीं जा पाता था। तो धीरे से फिर मोबाइल आया, मोबाइल से बातें करने लग गए, बातों के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज करने लग गए। फिर धीरे धीरे मल्टीमीडिया आया हमारे पास, एंड्रॉयड मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, तो फिर क्या होने लग गया, हम लाइव ब्रॉडकास्ट करने लग गए। तो ये हमारे उस डिवाइस का एक फायदा था।
उस टेलीकम्युनिकेशन में का उपयोग जो हम लोग करते थे, बनाने वाले ने ये बोला कि इससे दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। परंतु आज व्यक्ति ने उसको एक लत बना लिया है, अब आपको उसकी जरूरत बन गया है, उसके बगैर वो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें अब उसके लिए एक नुकसान बन गया है। तो मल्टीमीडिया भी ठीक उसी प्रकार से हो गया है कि जो कि एक बड़े से बड़ा काम करने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत लगती थी, एक टीम की जरूरत होती थी, बट उसी माध्यम ने आज कई सारे लोगों की जॉब, कई सारे नुकसान भी हो रहे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, जब पहले लोगों को एक कंटेंट राइट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी, हमें कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती थी, पर जैसे ही एक टेक्नोलॉजी आई कि चैट जीपीटी आया, उसने क्या करा, आपको कंटेंट को पूरा उसने रेडीमेड बनाकर दे दिया। पहले अगर कोई स्पीच किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा दिलवानी है तो हमें किसी को खड़ा करना पड़ता था, कोई एंकर करने के लिए देना पड़ता था। पर अब क्या जमाना आ गया, अब ये हो गया कि आप अपनी स्पीच को पर्टिकुलर एक पिक्चर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, वो पिक्चर वैसे ही अपना बोलेंगी जैसा कि आपने टेक्स्ट लिखा है। तो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया अब धीरे धीरे करके लोगों के लिए एक नुकसान भी बन गया है, जिससे धीरे धीरे समय के हिसाब से अब इन चीजों को नुकसान भी होने लग गया। बट नुकसान जो है वो क्या है कि अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं तो वो आपका फायदा है, और अगर आप उसे गलत तरीके के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वो एक नुकसान भी है। और आज मल्टीमीडिया का दैनिक जीवन में बहुत सारे यूजेस है, यानी कि हमारी चीजों को स्टूडेंट तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। आप टीवी में देखते हैं न्यूज दिया, हमारा वर्क कम होता है, उसमें एडवर्टाइज ज्यादा होता है। तो ये एडवर्टाइज भी एक हमारा देखा जाए विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट भी एक मल्टीमीडिया के थ्रू ही एक माध्यम बन गया, तो जिसके द्वारा हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, इन सारे रूप में क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास, लोगों के पास पहुंच गया है। जो चीजों को पहुंचाने के लिए पहले अलग अलग प्रिंट मीडिया यूज होता था, अब हमारा सोशल मीडिया इस पूरे की पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हमारा देखा जाए तो हमारा जो मल्टीमीडिया पार्ट है वो हमारा कई प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा मल्टीमीडिया का एक पहला पार्ट था, जिसके अंदर हमने मल्टीमीडिया के बारे में ये चीजें जानी कि कोई भी चीज वर्तमान में मल्टीमीडिया के साथ में क्या क्या काम कर रहे, तो उसके बारे में हमने देखा। इसके हमारे सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा पिक्सल्स क्या होगा, ऑडियो की कैसे होती है, ऑडियो क्वालिटी क्या होगी। फिर अगले वीडियो में मिलेगा कि मल्टीमीडिया के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर से उपयोग किए जाते हैं, एडिटिंग क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो। क्योंकि कोई चीजों को अगर मैं आपको बोलूं, एक पिक्चर दिखा देता हूं, एक फिल्म दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपके हाथ में कॉपी और पेन दूंगा, तो आप पिक्चर की बहुत अच्छी राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, पिक्चर की स्टोरी लिख सकते हो। परंतु अगर मैं आपको एक नॉवेल दे दूंगा और उसको पढ़ने के बाद बोलूंगा उसके ऊपर लिखो, तो शायद आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो इस मल्टीमीडिया के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को एक इंट्रो करवाया कि किस प्रकार से आज के वर्तमान समय में हमारा मल्टीमीडिया कार्य कर रहा है और आगे भी मल्टीमीडिया करता रहेगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और जब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और आपके कोई भी कमेंट हो तो जरूर से आप लोग हमें शेयर कीजिए।